नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। पांडुपुत्र अर्थात पांडवों की वजह से ही आज हम और आप इस कलयुग में केदारनाथ के रूप में महादेव के दर्शन कर पाते हैं। चलिए एआई स्टोरी बाजार के माध्यम से ये समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे पांडवों के पापों की वजह से केदारनाथ की स्थापना हुई और केदारनाथ का शिवलिंग तिकोना आकार में क्यों दिखाई देता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार केदारनाथ की कथा महाभारत के युग में शुरू हुई थी, जब पांडव कुरुक्षेत्र की लड़ाई में विजयी होने के बाद अपने किए गए पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव को ढूंढने निकलते हैं और भगवान शिव उनकी परीक्षा लेने के लिए एक बैल का रूप धारण कर उत्तराखंड के पहाड़ों में छुप जाते हैं और भगवान शिव जिस स्थान पर छिपे थे उस स्थान को गुप्तकाशी के नाम से जाना जाता है। पांडव महादेव की खोज में वाराणसी से उत्तराखंड तक पहुंच जाते हैं और रास्ते में भीम की नजर एक बैल पर पड़ती है जो जमीन के अंदर फंसी हुई थी। सिर्फ उसकी पूंछ और ऊपर का हिस्सा दिख रहा था। तब भीम, जो पांडवों में सबसे शक्तिशाली थे, वो पूंछ से पकड़कर उस बैल को निकालने की कोशिश करते हैं और इसी कोशिश में बैल और भीम के बीच युद्ध होने लगता है और इस युद्ध में उस बैल का सर जाकर नेपाल के डोलेश्वर महादेव में गिर जाता है। यही कारण है कि केदारनाथ का प्रमुख भाग नेपाल के डोलेश्वर महादेव के भक्तपुर जिले में स्थित है और उस बैल का कुबड़ वाला हिस्सा शिवलिंग के रूप में वहीं स्थापित हो जाता है और इसी समय पहाड़ के दो हिस्से हो जाते हैं, जिसे हम नर और नारायण के नाम से जानते हैं। और यही कारण है कि केदारनाथ का शिवलिंग एक साधारण शिवलिंग की बजाय तिकोने आकार में दिखता है।